हरे कृष्णा। तो हम लोग प्रार्थना स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सगना रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी पिशाने निर्विशेष शून्यवादी पासादिस्थाने वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामने गौरस्य नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपस गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्तकांचन गौरांगी श्रीराधेविंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचरण वासाय नित्य परमात्मने बलवत् सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय च नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 12 नंबर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत। धन प्रणाम हरे बोल। हरे कृष्णा प्रभु नमः। धन प्रणाम हरे बोल। ओके। चैप्टर नंबर 12। अर्जुन वाचा। तो हाँ, चैप्टर नंबर 12 में भगवान क्या करते हैं। पहले अर्जुन को हालांकि मालूम चल गया था अभी तक कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन एक फाइनल आंसर अर्जुन चाहता है भगवान से कि हाँ, भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान उसका उत्तर देते हैं और उसके बाद में भगवान अलग अलग श्रेणी की जो भक्ति है उसके बारे में बताते हैं। और वो बताने के बाद में भगवान बताते हैं कि भक्तों के कौन कौन से गुण हैं। तो ये सारी चीजें भगवान बताते हैं चैप्टर नंबर 12 में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले से। अर्जुन वाचा एवं सततक युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम तेषां के योग वित्तमाः। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ होता पर। हम्म। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु मैं पढ़ती हूँ। हाँ जी, पढ़िए। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्मा की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसी अधिक पूर्ण शुद्ध सिद्ध माना जाए। तात्पर्य, अब तक कृष्ण साकार निराकार एवं सर्वव्यापकत्व को समझ चुके हैं और सभी प्रकार के भक्तों तथा और योगियों का भी वर्णन कर चुके हैं। सामान्यतः अध्यात्मवादियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से ना करके वह अप्रत्यक्ष निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम शक्ति की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पे अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों में श्रेष्ठ बताते हैं। यह सर्वाधिक प्रत्यक्ष है और ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए सबसे सुगम साधन है। भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान ने बताया है कि जीव भौतिक शरीर नहीं है, वह आध्यात्मिक में अस्कुलित है और परम सत्य परम पूर्ण है। 7वें अध्याय में उन्होंने जीव को परम पूर्ण का अंश बताते हुए
पर भी ध्यान लगाने की सलाह दी है। पुनः 8वें अध्याय में कहा है कि जो मनुष्य भौतिक शरीर का त्याग करते समय कृष्ण का ध्यान करता है, वह कृष्ण के धाम को तुरंत चला जाता है। यही नहीं, 6ठे अध्याय के अंत में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि योगियों में से जो भी अपने अंतःकरण में निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है, वही परम सिद्ध माना जाता है। इस प्रकार प्रायः प्रत्येक अध्याय का यही निष्कर्ष है कि मनुष्य को कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त होना चाहिए, क्योंकि वही चरम आत्म साक्षात्कार है। इतने पर भी ऐसे लोग जो कृष्ण के साकार रूप के प्रति अनुरक्त नहीं होते, वे दृढ़ता पूर्वक विलग रहते हैं। यहाँ तक कि भगवत गीता की टीका करते हुए भी वे अन्य लोगों को कृष्ण से हटाना चाहते हैं और उनकी सारी भक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की ओर मोड़ते हैं। वे परम सत्य के उस निराकार रूप का ही ध्यान करना श्रेष्ठ मानते हैं, जो इंद्रियों को पहुंच के परे है या तथा अप्रकट है। इस तरह सचमुच सचमुच में अध्यात्मवादियों की दो श्रेणियां हैं। अब अर्जुन यह निश्चित कर लेना चाहता है कि कौन सी विधि सुगम है और इन दोनों श्रेणियों में कौन सर्वाधिक पूर्ण है। दूसरे शब्दों में वह अपनी स्थिति स्पष्ट कर लेना चाहता है, क्योंकि वह कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त है। वह निराकार ब्रह्मा के प्रति आसक्त नहीं है। वह जान लेना चाहता है कि उसकी स्थिति सुरक्षित तो है। निराकार स्वरूप चाहे इस लोक में हो, चाहे भगवान के परम लोक में हो, ध्यान के लिए समस्या बना रहता है। वास्तव में कोई भी परम शक्ति के निराकार रूप का टीका ठीक से चिंतन नहीं कर सकता। अतः अर्जुन कहना चाहता है कि इस तरह से समय गंवाने से क्या लाभ। अर्जुन के 11वें अध्याय में अनुभव हो चुका है कि कृष्ण के साकार रूप के प्रति आसक्त होना श्रेष्ठ है, क्योंकि इस तरह वह एक ही समय अन्य सारे रूपों को समझ सकता है और कृष्ण के प्रति उसके प्रेम में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ता। अतः अर्जुन द्वारा कृष्ण के इस महत्वपूर्ण प्रश्न के पूछे जाने से परम सत्य के निराकार तथा साकार स्वरूप का अंतर स्पष्ट हो जाएगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो अर्जुन क्या बता, एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर उपासते। जो भक्त हमेशा आपसे युक्त रहते हैं, सतत मतलब हमेशा, वो हमेशा आपकी साकार रूप की पूजा करते हैं। तो ये चापी अक्षरम अव्यक्तम तेसाम के योग वित्तमा। लेकिन कुछ लोग हैं जो अक्षर, जिस चीज का क्षय नहीं होता है, वो ब्रह्म जो है अव्यक्त है, जो व्यक्ति नहीं है, उनकी उपासना करते हैं। उन दोनों में से योग वित्तमहा कौन श्रेष्ठ योगी है? ज्ञान योगी श्रेष्ठ है या भक्ति योगी श्रेष्ठ है? तो ये अर्जुन का प्रश्न है। तो 12वें अध्याय में भगवान सारे आ, जो भी तरह के भक्त है, कर्म में से भक्त, योग में, या ज्ञान में से भक्त, योग में से भक्त, शुद्ध भक्त, वो सबके सब कैसे या ज्ञानियों से बेहतर है वो बताते हैं। हम्म। और फिर वो बताते हैं कौन से गुण आ, भक्त के अंदर अगर होंगे तो भगवान को बहुत अच्छा लगेगा, भगवान को बहुत प्रिय हो जाएगा। तो हालांकि अर्जुन पहले भी सुन चुका है, योगी नाम अभी सर्वेशम मदगति नंदनात्मना श्रद्धावान भजते इमाम सायुक्त तमो मता, कि सारे योगियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? जो श्रद्धा के साथ में मेरा भजन करता है, मतलब भक्त है। तो ऑलरेडी भगवान बोल चुके हैं। लेकिन अर्जुन दोबारा भक्ति की श्रेष्ठता के बारे में सुनना चाहता है। हाँ। तो कुछ भक्त हैं वो जो लगातार भगवान श्याम सुंदर की पूजा करते हैं। हम्म। इनके बारे में भगवान ने लास्ट चैप्टर में बताया था, लास्ट वर्ष में, मत कर्म कृत मत परमहा, जो मेरे लिए काम करते हैं, मुझे परम मानते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो उसके लिए क्वालिफाइड नहीं है। क्यों क्वालिफाइड नहीं है? क्योंकि उन्होंने किसी भक्त का आश्रय लिया नहीं है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, अक्षर अर्थात उस ब्रह्म की उपासना करते हैं। हाँ। जैसे कि बृहद उपनिषद में दिया हुआ है, एतद वेतद अक्षरम गार्गी ब्रह्मणा भवन्ति अस्थूलम नन्य असर्वम। वो जो अक्षर ब्रह्म है,
वो ना बहुत चौड़ा है ना छोटा है, उसको ब्रह्म कहा जाता है। तो अर्जुन जानना चाहता है योग वित्तमहा, कौन बेटर योगी है, कौन सी प्रोसेस बेटर प्रोसेस है उपासना करने की भगवान की। तो इस तरह से भगवान उनको कंपेयर करना, सॉरी अर्जुन उनको कंपेयर करना चाहता है। अब भगवान उसका उत्तर देते हैं। श्लोक नंबर 2 में चलते हैं हम लोग। श्री भगवान वाचा, मय्यावेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, शुद्धया परयोपेतास्ते में युक्त तमा मता। हाँ पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। Hare Krishna Prabhu, Dandavat Pranam. हाँ पढ़िए The प्रीतम प्रभु। Supreme Personality of Godhead said, those who fix their mind on personal form and are always engaged in worshipping me with great and transcendental faith are considered by me to be the most perfect. Purport. In answer to Arjuna's question, Krishna clearly says that he who concentrates upon his personal form and who worship him with faith and devotion is to be considered most perfect in yoga. For one in such Krishna consciousness, there are no material activities because everything is done for Krishna. A pure devotee is constantly engaged. Sometimes he chants, sometimes he hears or reads book about Krishna, or sometimes he cooks prasadam or goes to the marketplace to purchase something for Krishna, or sometimes he washes the temple or the dishes. Whatever he does not let a single moment pass without devoting his activities to Krishna. Such action is in full samadhi. Hare Krishna. धन्यवाद। तो उसको वर्ष को डिस्प्ले कर देते हैं। तो भगवान यहाँ भक्त के बारे में बता रहे हैं। हम्म, मई आवेश मनो ये माम। हाँ, तो जिसका मन मेरे में आवेशित है, आवेश का मतलब क्या होता है, वो कृष्ण के अलावा और कुछ सोच नहीं सकता, सोच नहीं सकता है, हमेशा कृष्ण के सेवा के बारे में सोचता रहता है या कृष्ण के बारे में सोचता रहता है। तो नित्य युक्त उपासते है, तो वो हमेशा मुझसे युक्त रहता है। जब भगवान मैं बोल रहा हूँ मतलब भगवान श्याम सुंदर से युक्त रहता है। हाँ, और श्रद्धया परयोपेतस, उसका मतलब क्या है, उसका जो श्रद्धा उसकी है परया। परया का मतलब क्या है, तीनों गुणों के परे है। तो वो साधारण श्रद्धा नहीं है। वो श्रद्धा जो है ना वो सत्वगुण में है ना रजोगुण में तमोगुण में है, वो तीनों गुणों के परे है। तो भगवान क्या बोलते हैं, ते में युक्त तमामता, वो जो मेरे शुद्ध भक्त हैं, जो मेरे अनन्य भक्त हैं, वो सब सब में कैसे हैं? सर्वश्रेष्ठ है, बेस्ट है। हाँ, जैसे कि भगवान ने उद्धव गीता में भी कहा है, सात्विक की आध्यात्म की श्रद्धा, क्रम श्रद्धा तू राजसी, तामसी अधर्मे या श्रद्धा मत सेव्याम तू निर्गुणा। तो सात्विकी आध्यात्मिक की श्रद्धा, तो जो आध्यात्मिक जीवन की ओर श्रद्धा है, जनरली ब्रह्मवादियों की होती है, वो जो लोग रिलीजियस लोग होते हैं, भगवान बोलते हैं वो श्रद्धा कैसी होती है, वो होती है सत्वगुण में। कर्म श्रद्धा तो राजसी, और जिसकी श्रद्धा किस में होती है, मेहनत करके कमाना है, मेहनत करके ये करना है वो करना है, ये कमाना है वो करना है, इतना बड़ा ये खड़ा करना है वो खड़ा करना है, तो फिर वो कौन सी हो जाती है, वो श्रद्धा हो जाती है रजोगुण वाली। और तामसी धर्म श्रद्धा, और जो लोग गलत काम करके, अधर्म करके, अधर्म के काम में जिनकी श्रद्धा होती है। हाँ, इसके लोग बोलते हैं ना, अरे आप अच्छे से काम नहीं कर सकते हैं, दुनिया में कमा नहीं सकते हैं, गलत काम करना पड़ता है, धोखा देना पड़ता है।
तो जिन लोगों की ऐसी श्रद्धा होती है, उनकी श्रद्धा किस में होती है? वो तमोगुण में होती है। लेकिन भगवान कहते हैं मत सेवायाम तू निर्गुणा। लेकिन मेरी सेवा में जो श्रद्धा है वो कैसी है? निर्गुण है, तीनों गुणों के परे है। इससे सिद्ध ये होता है कि जिन जिन अनन्य भक्तों के बारे में भगवान ने यहाँ पे बताया है, वो कर्म मिश्र ज्ञान योग मिश्र भक्तों से श्रेष्ठ हैं। और ये जो भक्त हैं, ये कर्म योगी ज्ञान योगी अष्टांग योगी से श्रेष्ठ है। क्योंकि जितना मोड्स का मिक्सर होगा, तीन गुणों का मिक्सर होगा, उतना चीजें कैसी हो जाती हैं? इन्फीरियर हो जाती हैं, कम हो जाती है, डाउन हो जाती है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं जो मेरे शुद्ध भक्त हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं, उनसे उनकी तुलना किसी से नहीं कर सकते। चलिए, जैसे कुछ लोग होते हैं इनकी तमोगुण में श्रद्धा होती है। तो ये कई साल पुरानी बात है, जब मैं आईआईटी खड़गपुर में थर्ड ईयर में था, तो अपने चाचा से मिलने गया था। चाचा वहाँ भोपाल में बीएचईएल में काम करते थे। तो उनसे मिलने गया वहाँ पर। आ, उनका एक फ्रेंड था। तो वो लोग एनआईटी भोपाल से पास आउट है, वो फ्रेंड भी एनआईटी भोपाल से पास आउट था। तो जब हम लोग बैठे तो वो बोलने लगा ये खा लो वो खा लो। हमने बोला हम ये सब खाते नहीं है। तो उसको समझ में आ गया इस्कॉन वाले हैं। तो बोलना था अरे इस्कॉन वाले जवानी बर्बाद कर देते हैं, कुछ खा नहीं सकते, कुछ ये नहीं कर सकते, कुछ वो नहीं कर सकते। तो काफी क्रिटिसाइज कर रहा था। फिर उनके एक फ्रेंड्स की कुछ बात चल रही थी। दोनों एनआईटी भोपाल की पास आउट थे। बाद में शादी हो गई। शादी होने के बाद क्या हुआ कि कंपनी ने लड़की को प्रमोशन दे दिया, लड़के को नहीं दिया। तो लड़की अपना थोड़ा वो दिखाने लगी। तो दोनों हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होने लगी। तो मेरे चाचा कहने लगे उनको समझा के आता है। तो वो कहता है अरे समझाने से कुछ काम नहीं करता है। कह रहा, क्या करना चाहिए? गांजा फूक के सो जाना चाहिए। ना वाह, इस्कॉन के लिए गाली। और जहाँ अपनी बात में वो आ रही है कि सॉल्यूशन क्या है, वो बोले कुछ नहीं कर सकते हैं, साथ गांजा फूक के सो जाना चाहिए। तो ये बोलती तमोगुणी श्रद्धा। हम्म। तो कई लोगों को तमोगुण में श्रद्धा होती है। भक्तों की श्रद्धा क्या होती है? हाँ, श्रद्धा शब्द विश्वास है सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्मकृत होए। सारे कष्टों का नाश, सारे कर्म से हम छुटकारा तब मिल सकता है अगर हम क्या करते हैं? कृष्ण भक्ति। तो ये जो श्रद्धा है, ये भगवान कहते हैं ये किसमें है? ये तीनों गुणों की परिश्रद्धा है। चलिए, अब 3 और 4 नंबर श्लोक। अब भगवान बता रहे हैं किसके बारे में? जो निर्विशेषवादी होते हैं उनके बारे में बता रहे हैं। ये त्रि अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम संनियम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। भक्त तो काफी डोरमेंट दिखाई दे रहे हैं आज। Hare Krishna. हाँ जी। So, but those who fully worship the unmanifested and that which lies beyond the perfection perception of these senses, the all-pervading, inconceivable, unchanging, fixed and immovable, the impersonal conception of the absolute truth by controlling the various senses and being equally disposed to everyone. Such person engaged in the welfare of all at last achieve me purpose. Those who do not directly worship the supreme Godhead, Krishna, but who attempt to achieve the same goal by an indirect process also ultimately achieve the same goal, Krishna. After many births, the man of wisdom seek refuge in me, knowing that Vasudeva is all.
When a person comes to full knowledge after many births, he surrender unto Lord Krishna. If one approaches the Godhead by the method mentioned in this verse, he has to control the senses, render service to everyone, and engage in the welfare of all beings. It is inferred that one has to approach the Lord Krishna. Otherwise, there is no perfect realization. Often there is a much penance involved before one fully surrenders unto him. In order to perceive the super soul within the individual soul, one has to cease the sensual activities of seeing, hearing, tasting, working, etc. Then one comes to understand that the Supreme Soul is present everywhere. Realizing this, one envies no living entities. He sees no difference between man and animal because he sees soul only, not the outer covering. But for the common man, this method of impersonal realization is very difficult. Hare Krishna. धन्यवाद। तो यहाँ भगवान किसके बारे में बता रहे हैं? इन लोगों के बारे में बता रहे हैं कि जो लोग निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, भगवान कहते हैं कि वो कैसे हैं? वो उतने उच्च स्तर पे नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका जो कार्य है, क्या कार्य? ब्रह्म पे ध्यान करने का, ये बहुत कष्ट देने वाला है। उसी को भगवान यहाँ समझा रहे हैं। ये तू अक्षरम, अक्षर जिसका क्षय नहीं होता, वो ब्रह्म जो है, क्यों उस पर ध्यान करना मुश्किल है? अनिर्देश्यम। अनिर्देश्यम का मतलब आपको इसको डेजिग्नेशन नहीं दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ठीक है, हमारे यहाँ कौन कौन क्लास में अटेंड कर रहा है? जोश्री माता जी कर रही हैं, मौलिना माता जी कर रही हैं, रानी माता जी कर रही हैं, हाँ, फिर उसके बाद राधेश अग्रवाल प्रभु कर रहे हैं, मनीष प्रभु कर रहे हैं, अनन्या माता जी कर रही हैं, अक्षरा माता जी कर रही हैं। तो ये नाम दे सकते हैं। प्रीतम प्रभु कर रहे हैं, अनु माता कर रही हैं, आस्का माता जी, ये सब लोग कर रहे हैं। लेकिन अनिर्देशम का मतलब क्या है? आप ब्रह्म को कोई डेजिग्नेशन नहीं दे सकते हैं कि ये ब्रह्म है। फिर अव्यक्तम। अव्यक्त का मतलब क्या है? उनका कोई ब्रह्म का के पास ना ही कोई रूप है, ना ही कोई क्वालिटीज है। कोई व्यक्ति होता है तो आप बोल सकते हैं ठीक है, हम तो उसका नाम नहीं पता है, पर वो आदमी बहुत अच्छा आदमी है, पर उसका रूप ही नहीं है ब्रह्म का। तो आप कैसे उस पर कंसंट्रेट करें? फिर कोई सोचता है कि ठीक है ठीक है ठीक है, एटलीस्ट कोई जगह होगी जहां से रोशनी आ रही होगी, वहां ध्यान करेंगे। तो उसके बारे में क्या लिखा हुआ है? नहीं, वो भी मुश्किल है। सर्वत्र गम, वो ब्रह्म सब जगह है। अब सब जगह तो कैसे ध्यान किया जाए भाई? हाँ, तो कोई बोलता है, ठीक है, हम ब्रह्म पे ध्यान नहीं करेंगे, एटलीस्ट ब्रह्म पे कुछ समझने की कोशिश करेंगे। तो बोलते हैं नहीं, अचिंत्यम। अचिंत्यम मतलब आप ब्रह्म को समझ नहीं सकते हैं बुद्धि से। तो वो बोलते हैं कि ऐसा ब्रह्म होता है क्या? हाँ, होता तो है, कूटस्थम। कूटस्थम का मतलब ब्रह्म हमेशा ही वैसा का वैसा रहता है, चेंज नहीं होता है। और अचलम, अचलम मतलब कोई भी उसके अंदर चेंज नहीं आता है। ध्रुवम, ध्रुवम मतलब वैसा का वैसा रहता है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे ब्रह्म पे ध्यान करना बहुत मुश्किल है। हाँ, और इसलिए भगवान कहते हैं कि फिर भी मुझे प्राप्त करता है। क्यों प्राप्त करता है? क्योंकि संनियाम इंद्रिया, वो व्यक्ति इंद्रियों का संयम करता है। सर्वत्र समबुद्धया, हर किसी को देखता है तो समान रूप से देखता है, जो कि बहुत कष्ट कष्ट में, इतना आसान नहीं है। खासकर जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं, उनको उतने प्रेम से देखना आसान नहीं है। वो उनके माइंड को बार बार ट्रेन करना पड़ता है। कोई बात नहीं, इसने ऐसा किया, लेकिन वो तो आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, उसने जो भी कष्ट दिया है, शरीर को कष्ट दिया है, मुझे कोई कष्ट नहीं दिया है, तो मैं भी आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है। तो इस तरह से इतना हमसे कंटेम्पलेट करना इतना आसान नहीं है। समय बुद्धया। फिर भी जो ये सब काम करता है, भगवान बोलते हैं ते प्राप्नुवन्ति मामेवा सर्वभूत हितैषिता। तो ऐसा व्यक्ति जो हमेशा दूसरों का कल्याण करता रहता है, वो मुझे प्राप्त करता है।
अब भगवान कैसे बोल रहे हैं मुझे प्राप्त करता है, मतलब क्योंकि जो भगवान के शरीर से ब्रह्मज्योति निकल रही है वो भी तो भगवान का स्वरूप है ना, तो वो पर्सनल नहीं है, व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति से वो प्राप्त नहीं करता है। लेकिन भगवान का जो एक पार्ट है जिसको ब्रह्मज्योति कहते हैं, जो उनके शरीर से निकलने वाली किरणें हैं, रेज हैं, उनको वो व्यक्ति क्या करता है, प्राप्त करता है। तो इस तरह से भगवान बताते हैं कैसे उनको बहुत कष्ट होता है, और उसी को भगवान क्लियरली बोलते हैं श्लोक नंबर 5 में। क्लेशो अधिक अधिक तरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देह देहवद्भिर अवाप्यते। पढ़े इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ जी पढ़िए प्लीज। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तात्पर्य: आध्यात्मवादियों का समूह जो परमेश्वर के अचिंत्य अव्यक्त निराकार स्वरूप के पथ का अनुसरण करता है, ज्ञान योगी कहलाता है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में रत रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, ये भक्ति योगी कहलाते हैं। यहाँ पर ज्ञान योग तथा भक्ति योग में निश्चित अंतर बताया गया है। ज्ञान योग का पथ यद्यपि मनुष्य को उसी लक्ष्य तक पहुंचाता है, किंतु है अत्यंत कष्टकारक, क्योंकि भक्ति योग भगवान को प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है, देहधारी के लिए स्वाभाविक भी है। जीव अनादि काल से देहधारी है, सैद्धांतिक रूप से उसके लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि वो शरीर नहीं है। अतः भक्ति योगी कृष्ण के विग्रह को पूज्य मानता है, क्योंकि उसके मन में कोई न कोई शारीरिक बोध रहता है जिसे इस रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। निसंदेह मंदिर में परमेश्वर के स्वरूप की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है। वैदिक साहित्य के में साक्ष्य मिलता है कि पूजा सगुण तथा निर्गुण हो सकती है। मंदिर में विग्रह पूजा सगुण पूजा है, क्योंकि भगवान को भौतिक गुणों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन भगवान के स्वरूप को चाहे पत्थर, लकड़ी या तैलचित्र जैसे भौतिक गुणों द्वारा क्यों न अभिव्यक्त किया जाए, वह वास्तव में भौतिक नहीं होता। परमेश्वर की यह परम प्रकृति है। यहाँ पर एक मोटा उदाहरण दिया जा सकता है। सड़कों के किनारे पत्र पेटिकाएं होती है, जिनमें यदि हम अपने पत्र डाल दें तो वे बिना किसी कठिनाई से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसी पुरानी पेटिका या उसकी अनुकृति नहीं देखे जो डाकघर द्वारा स्वीकृत ना हो, तो उससे वही कार्य नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार ईश्वर के विग्रह रूप में जिस अर्च विग्रह कहते हैं, इसे अर्च विग्रह कहते हैं, अपना प्रमाणिक स्वरूप बना रखा है। यह अर्च विग्रह परमेश्वर का अवतार होता है। ईश्वर इसी स्वरूप के माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, अतः वे अर्च विग्रह रूपी अपने अवतार की से शक्ति की सेवा स्वीकार कर सकते हैं, इससे बद्ध जीव वाले मनुष्य की को सुविधा हो। इस प्रकार भक्ति को भगवान के पास सीधे और तुरंत ही पहुंचाने में कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए निराकार विधि का अनुसरण करते हैं, उसके लिए यह मार्ग कठिन है। उन्हें उपनिषदों जैसे वैदिक साहित्य के माध्यम के अव्यक्त रूप को समझना होता है, उन्हें भाषा सीखनी होती है, इंद्रियाती अनुभूतियों को समझना होता है, इन समस्त विधियों का ध्यान रखना होता है। यह सब एक सामान्य व्यक्ति के लिए सुगम नहीं होता। कृष्ण भावनामृत में भक्तिरत मनुष्य मात्र गुरु के पथ प्रदर्शन द्वारा, मात्र अर्चा विग्रह के नियमित नमस्कार द्वारा, मात्र भगवान की महिमा के स्मरण द्वारा तथा मात्र भगवान पर चढ़ाए गए उच्छिष्ट भोजन को खाने से भगवान को सरलता से समझ लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि निश्वर देशवादी बहुत ही कष्टकारक पथ को ग्रहण करते हैं, जिसमें अत्यंत परम सत्य का साक्षात्कार संदिग्ध बना रहता है। किंतु सगुणवादी बिना किसी संकट, कष्ट या कठिनाई के भगवान के पास सीधे पहुंच जाते हैं। ऐसा ही संदर्भ श्रीमद् भागवत में पाया जाता है। वहाँ यह कहा गया है कि यदि अंततः भगवान की शरण में जाना ही है, तो शरण जाने की क्रिया को भक्ति कहते हैं। तो यदि कोई ब्रह्म क्या है
क्या नहीं है, इसी को समझने का कष्ट आजीवन उठाता है तो इसका परिणाम अत्यंत कष्टकारक होता है। अतएव यहाँ पर यह उपदेश दिया गया है कि आत्म साक्षात्कार इस कष्टप्रद मार्ग में ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंतिम फल अनिश्चित रहता है। जीव शाश्वत रूप से व्यस्त अव्यस्त आत्मा है, और यदि वह आध्यात्मिक पूर्ण में तदाकर होना चाहता है तो अपनी मूल प्रकृति के शाश्वत तथा ज्ञेय पक्षों का साक्षात्कार तो कर सकता है, लेकिन आनंदमय अंश की प्राप्ति नहीं हो पाती। ऐसा आत्मवादी जो ज्ञान योग में अत्यंत विद्वान होता है, किसी भक्ति के अनुग्रह से भक्ति योग को प्राप्त होता है, उस समय निराकारवाद का दीर्घ अभ्यास कष्ट का कारण बन जाता है, क्योंकि वह उस विचार को त्याग नहीं पाता। अतएव देहधारी जीव अभ्यास के समय या साक्षात्कार के समय अभ्यक्त की प्राप्ति में सदैव कठिनाई में पड़ जाता है। प्रत्येक जीव अंशतः स्वतंत्र है, उसे यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अव्यक्त अनुभूति उसके आध्यात्मिक आनंदमय आत्मा की प्रकृति के विरुद्ध है। मनुष्य को चाहिए कि इस विधि को न अपनाए। प्रत्येक जीव के लिए कृष्ण चेतना की विधि श्रेष्ठ मार्ग है। उसे भक्ति में पूरी तरह व्यस्त रहना चाहिए। यदि कोई भक्ति की अपेक्षा करना चाहता है तो नास्तिक होने का संकट रहता है। अतः अव्यक्त विषयक एकाग्रता की विधि को जो इंद्रियों की पहुंच के पर है, जैसे श्लोक में पहले कहा जा चुका है, इस युग में प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। भगवान कृष्ण ने इसका उपदेश नहीं दिया। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान यहाँ बोल रहे हैं एकदम अर्जुन क्लियरली कि क्लेशो अधिकरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। अव्यक्त आसक्त चेतसाम, जिसकी चेतना उस अव्यक्त ब्रह्म में लगी हुई है। हाँ, जो ब्रह्म का साक्षात्कार करने जाते हैं उनको पहले बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं। क्लेश, क्लेश मतलब कष्ट। हम्म क्योंकि जिसके अंदर कोई गुण नहीं है उसकी प्रति आकर्षण डेवलप करना आसान नहीं है। तो देहवद भी, तो जिनके पास देह है, शरीर है, उनको उसकी पूजा करना जिसके पास देह नहीं है वो बहुत मुश्किल है। हाँ, जैसे जो भी हमारी सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं, कान सुनते हैं, आंख देखती है, जीभ से हम लोग टेस्ट करते हैं, नाक से स्मेल करते हैं, उन सब के लिए कैसी है? एक सेंस ऑब्जेक्ट ही है। उसको अगर हम महसूस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो फिर इजी होता है। लेकिन सारी इंद्रियों को रोक देना इतना इजी नहीं है। तो भगवान बोलते हैं इसलिए उस विशेषवादी निर्विशेष को प्राप्त करना आसान नहीं है। क्योंकि इंद्रियों को रोकना किसके जैसा है? वो नदी को रोकने जैसा है। जैसा कि आ, भागवतम में भी कहा गया है, जब चतुष कुमार उनसे मिलते हैं, कि राजा पृथु महाराज से, तो चतुष कुमार कहते हैं यद पाद पंकज पलास विलास भक्त्या कर्माशयम गतिम उद्ग्रंथि संता तद्वन्न रिक्त मतयो यतयोपि रुद्ध श्रोतो गणस्तदर्णम भज वासुदेवम। तो याद यद पाद पंकज पलास विलास भक्त्या, जो भक्त लोग भगवान की चरण कमल की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं, तो उनके साथ क्या होता है? कर्माश्रम गति उद्ग्रंथि संता, तो उनकी कर्म बंधन की जो ग्रंथि है वो कैसी हो जाती है? कट जाती है। हाँ, लेकिन जहां तक जो भक्त नहीं हो उनकी बात आती है, उनके लिए ये बहुत मुश्किल है। तद्वन्न रिक्त मतयो यथोपि रुद्धा, क्योंकि उनको मन को क्या करना है? एम्प्टी करना है। जैसे हम लोग भगवान के कृष्ण के बारे में सोच सकते हैं, उनको क्या बोला जाता है? मत सोचो, मत देखो, मत चखो, कुछ अच्छा नहीं खाना है, कुछ अच्छा नहीं सूंघना है, कुछ अच्छा नहीं देखना है। तो कुछ समय के लिए रोकना इजी होता है, पर लंबे समय तक आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। हाँ, तो प्रभुपाद कई बार उदाहरण देते हैं कि हस्बैंड वाइफ में कभी भी लड़ाई हो जाती है तो फिर वो बोलते हैं हम बात नहीं करेंगे। लेकिन 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन हो जाता है तो फिर सोचते हैं ठीक है लड़ाई होगी ना, कोई बात नहीं, कम से कम बात तो करना चाहिए।
लड़ लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन बात करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को रस चाहिए। बिना रस के क्या है, लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। तो इसलिए वो कहते हैं कि इंद्रिय तृप्ति के प्रभाव को रोकना आसान नहीं है। हाँ, इसलिए भज वासुदेवम, आप क्या करिए, कृष्ण का भजन करिए, ऐसा सतीश कुमार कहते हैं। और फिर आगे अगले श्लोक में वो कहते हैं, कृच्छो महान इभवान अपप्लवेशाम षड्वर्ग नक्रम असुखे न तीरे संति तत्तम हरेर्भगवतो भजनीयमंग्रिम कित्वोडुपम विषणम उत्तर दुस्तनानम। तो किच्छो महान इभवानम अपप्लवेशाम, तो वो कहते हैं कि ये जो अविद्या का सागर है, उसको पार करना बहुत मुश्किल है। इसमें बहुत सारे क्या है, षड्वर्ग नक्रम असुखेन तति संति, उसमें बहुत सारी सार्क्स हैं इस सागर में। वो सार कौन है, वो अभक्त है। वो अभक्त क्या करते हैं, वो आपको बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ये बाबा जी के पास चले जाओ, वो बाबा जी बड़े चमत्कारी हैं, या फिर कुछ नई फिलॉसफी आ जाती है। तो कई बार उनसे भी दिमाग क्या होता है, उनका डाइवर्ट हो जाता है। हम्म, तो पहली बात तो वो बहुत मुश्किल है उनसे डील करना। और जो अभक्त हैं, वो अपने तपस्या के द्वारा संसार सागर को पार करने की कोशिश करते हैं। तो उनके लिए तो और भी मुश्किल है, क्योंकि जो तैरने वाला व्यक्ति है उसको आराम से सार खा सकती है। लेकिन कृत वो उड़पम, उड़पम का मतलब होता है नाव, जो कृष्ण के चरणों का आश्रय लेते हैं, या कृष्ण के भजन का, भजनीयम अंग्रिम, तो कृष्ण के जो चरण कमल हैं, उनका जो भजन करते हैं, तो उनके लिए कृष्ण के चरण किसकी तरह काम करते हैं, एक जहाज जैसे काम करते हैं, शिप जैसे। उस शिप पे बैठ के आदमी आराम से सारे दुखों को पार करके संसार सागर पार कर सकता है। तो इसलिए चतुष कुमार कहते हैं, इसलिए आप क्या करिए पृथ्वी महाराज, भक्ति करिए। हालांकि वो लोग भी पहले ज्ञानी थे, पर भक्त बनने का वो क्या कहते हैं, ज्ञान मत फॉलो करिए, क्या फॉलो करिए, भक्ति फॉलो करिए। हम्म। तो अगर किसी को कुछ कष्ट हो भी रहा है, तो कष्ट तब होता है जब उसकी भक्ति में मिक्सर आ जाता है। जो लोग शुद्ध भक्ति करते हैं, उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं है। हाँ। तो ब्रह्मा जी भी ऐसे ही कहते हैं, तेषाम असौ क्लेशः विशिष्यते नाना था स्थूल कुशाव घाती नाम। जैसे जिस आ, ग्रेन से हम निकाल लेते हैं किसी उससे, राइस से या फिर गेहूं से, व्हीट से, तो क्या बचता है, उसको जो बचता है उसको हम भूसा कहते हैं। उस भूसे को कितना भी मारिए, पसीना निकलेगा, कोई ग्रेन नहीं निकलेगा। उसी तरह से बिना भक्ति किए हुए व्यक्ति कुछ और करता है, ब्रह्म की उपासना भी करता है, तो उसको इवन ब्रह्म प्राप्त नहीं होता है। ब्रह्मवादियों को भी भक्ति करनी पड़ती है, अन्य लोगों का तो कहना ही क्या है। और प्रभुपाद कहते हैं, इसलिए भक्तों का जीवन बहुत आसान है, हम ड्यूटी वर्शिप कर सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं, भगवान के लिए वस्त्र बना सकते हैं, भगवान की ज्वेलरी बना सकते हैं, भगवान की ड्यूटी वर्शिप कर सकते हैं, भगवान को प्रार्थनाएं कर सकते हैं, भगवान को भोग लगा सकते हैं, हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, हम भगवान को देख सकते हैं। और जो लोग अव्यक्त आसक्त होते हैं, इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, वो ये सब नहीं कर सकते। तो साधारण व्यक्ति भी आराम से भगवान की भक्ति करके भगवत धाम जा सकता है। और प्रभुपाद कहते हैं कि विग्रह में और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है। प्रभुपाद उदाहरण किसका दे रहे हैं, मेल बॉक्स, जैसे पहले जमाने में, आजकल दिखाई नहीं पड़ता है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स हुआ करते थे पहले, उसमें आप लेटर डाल दीजिए, कहाँ पहुंचेगा, डेस्टिनेशन में, जिसका एड्रेस लिखा हुआ वहां तक पहुंचेगा। उसी तरह से जो भी भगवान से की विग्रह की पूजा कर रहा है, वो सेवा कहाँ जा रही है, वो सीधे भगवान के पास ही जा रही है, क्योंकि भगवान की विग्रह में और भगवान में अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। हम्म, ओके। अब देखो जी। भगवान अर्जुन को क्या रिकमेंड करने वाले हैं। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तुपासते
तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नाचिरात् पार्था मय्यावेशत चेतसाम्। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। मैं प्रभु हाँ पढ़ू पढ़िए प्रभु। पढ़िए मत। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्त को मुझ पर स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करता है, उनके लिए है पार्थ, मैं जन्म मृत्यु को सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तात्पर्य, यहाँ ये स्पष्ट कहा गया है कि भक्तजन अत्यंत भाग्यशाली है कि भगवान उनका इस भवसागर से तुरंत ही उद्धार कर देते हैं। शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर महान है और जीवात्मा उनके अधीन है। ये उसका कर्तव्य है कि वो भगवान को सेवा करे, और यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उसे माया की सेवा करनी होगी। जैसा पहले कहा जा चुका है कि केवल भक्ति से परमेश्वर को जाना जा सकता है, अतएव मनुष्य को चाहिए कि वो पूर्ण रूप से भक्त बने। भगवान को प्राप्त करने के लिए वो अपने मन को कृष्ण में पूर्णतया एकाग्र करे। वो कृष्ण के लिए ही कर्म करे, चाहे वो जो भी कर्म करे, लेकिन वे कर्म केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए। भक्ति का यदि यही आदर्श है। भक्त भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। उसके जीवन का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है और कृष्ण की तुष्टि के लिए वे सब कुछ उत्सर्ग कर सकता है। जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में किया था, ये विधि अत्यंत सरल है। मनुष्य अपने कार्य में लग कर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। ऐसे दिव्य कीर्तन से भक्त भगवान को प्रति आकृष्ट हो जाता है। यहाँ पर भगवान वचन देते हैं कि वे ऐसे शुद्ध भक्त का तुरंत ही भगवत सागर से उद्धार कर देंगे। जो योगाभ्यास में बड़े चढ़े हैं, वे योग द्वारा अपनी आत्मा को इच्छानुसार किसी भी लोक में ले जा सकते हैं और अन्य लोग इस अवसर को विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाते हैं। लेकिन यहाँ एक भक्त का संबंध है, उसके लिए यहाँ ये स्पष्ट कहा गया है कि स्वयं भगवान ही उसे ले जाते हैं। भक्त को वैकुंठ में जाने की पूर्ण अनुभवी बनने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। वराह पुराण में एक श्लोक आया है, नमामि परम शरणम मचिरादिगति विना गुरुर संधमारप्य यथेच मानि वारित। तात्पर्य ये है कि वैकुंठ लोक में आत्मा के लिए को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं है। इसका भार भगवान स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। वे यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि वे स्वयं ही उद्धारक बनते हैं। बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप रक्षित होता रहता है, जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार भक्तों को योगाभ्यास द्वारा अन्य लोकों में जाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु भगवान अपने अनुग्रहवश स्वयं ही अपने पक्षी वाहन गरुड़ पर सवार होकर तुरंत आते हैं और भक्तों को भवसागर से उबार लेते हैं। कोई कितना भी कुशल तैरक क्यों ना हो और कितना भी प्रयत्न करे क्यों ना करे, किंतु समुद्र में गिर जाने पर वे अपनों को नहीं बचा सकता। किंतु यदि कोई आकर उसे
जल से बाहर निकाल ले तो वो आसानी से बच जाते हैं। इसी प्रकार भगवान भक्त को इस भवसागर से निकाल लेते हैं। मनुष्य को केवल कृष्ण भावनामृत की सुगम विधि का अभ्यास करना होता है और अपने आप को अनन्य भक्ति में प्रवृत्त करना होता है। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वे अन्य समस्त मार्ग की अपेक्षा भक्ति योग को चुने। नारायणीय में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। ये वे साधन समाप्ति पुरुषार्थ चतुष्टये तथा तया बिना तदाप्नोति नरो नारायणाश्रय। इस श्लोकों का भावार्थ ये है कि मनुष्य को चाहिए कि वे ना तो सकाम कर्मों की विभिन्न विधियों में उलझे, ना तो करे चिंतन से ज्ञान का अनुशीलन करे। जो परम भगवान की भक्ति में लीन है वे उन समस्त लक्ष्यों की प्राप्त करता है जो अन्य योग विधियों, चिंतन, अनुष्ठानों, यज्ञ, दान, पुण्य आदि से प्राप्त होने वाले हैं। भक्ति का यही विशेष वरदान है। केवल कृष्ण को पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से ही भक्त सरलता तथा सुख पूर्वक परम धाम को पहुंच सकता है। लेकिन इस धाम के अन्य किसी धार्मिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवत गीता का निष्कर्ष 18वें अध्याय में इस प्रकार व्यक्त हुआ है। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अतः साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों का त्याग कर केवल कृष्ण भावनामृत में भक्ति संपन्न करनी चाहिए। इससे जीवन की परम सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य को अपने गत जीवन के पाप कर्मों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि उसका ऊपर उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। अतः मनुष्य को व्यर्थ ही आध्यात्मिक अनुभूति में अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वे परम शक्तिमान ईश्वर कृष्ण की शरण ग्रहण करे। यही जीवन का सर्वोच्च सिद्धि है। हरे कृष्णा, प्रणाम। धन्यवाद। तो इस श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन को कि ये तू सर्वाणी करवाणी मई सन्न्यास मत परा। तो जो मत पर हैं, मतलब जो पूर्ण रूप से मुझ पर आश्रित हैं, जो सिर्फ मेरे लिए काम करते हैं, वो व्यक्ति क्या करते हैं, अनन्येनैव योगेना। वो अन्य किसी चीज का आश्रय नहीं लेते हैं, कर्म ज्ञान योग इनका नहीं लेते हैं। और क्या करते हैं, मम ध्यान तो उपासते, मेरा ध्यान करके मेरी उपासना करते हैं। ऐसे भक्तों का मैं क्या करता हूँ, तेसाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। ये जो जन्म मृत्यु का सागर है, उससे मैं घरों में आता हूँ और उनको उठा के लेके जाता हूँ। हम्म, क्यों लेके जाता हूँ, क्योंकि भवामी नाप चिरात पार्था मैया विशत चेत शाम। क्योंकि जिस तरह से वो मेरे आवेश में है, हाँ, मैं भी उनके आवेश में रहता हूँ। तो इसलिए मैं खुद उनका उद्धार करता हूँ, उनको अलग से एफर्ट नहीं डालना पड़ता है। तो इस तरह से वो आराम से भक्त लोग शुद्ध भक्ति केवल भक्ति करके संसार सागर को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भगवान ने यहाँ बोला सन्यास मई सन्यास, हाँ, मतलब वो वाकई जो चीजें हैं, कर्म योग ज्ञान योग अष्टांग योग, इन सब का सन्यास कर देते हैं, छोड़ देते हैं उनको। जैसे कि भगवान ने उद्धव गीता में भी कहा है, यत कर्म बेर यत तपसा यत यत ज्ञान वैराग्य तस्य यत योगेन दान धर्मेण श्रेयो इतरे सपि सर्व मद भक्ति योगेन मद भक्तो लभते अंजसा सर्वपवर्गम मद्धामा कथंचित यदि वांछति। तो जहां तक मेरी बात की भक्ति बात आती है, हाँ,
तो जो भी कर्म से मिलता है, तपस्या से मिलता है, ज्ञान से मिलता है, वैराग्य से मिलता है, दान धर्म से मिलता है, मेरे भक्त को आराम से मिल जाता है। क्योंकि कौन देने वाला? मैं देने वाला हूँ। हाँ, अगर मेरे भक्त को स्वर्ग अपवर्ग मेरा धाम जो चाहिए मैं आराम से देता हूँ। इसलिए भक्त को अलग से किसी देवी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, ब्रह्म की उपासना करने की आवश्यकता नहीं है। नारायणी जो है मोक्ष धर्म है, उसमें भी लिखा हुआ है, जवे साधनम संपत्ति पुरुषार्थ तिष्ठये तया विना यद आपनोति नरो नारायण आश्रया, जो प्रूपात कोट कर रहा है। हाँ, जो भी धर्म अर्थ काम मोक्ष अन्य चीजों से मिलता है, जिसने नारायण का आश्रय लिया उसको आराम से मिल जाता है, उसको अलग से काम करने की जरूरत नहीं है। तो फिर अर्जुन कहते हैं भगवान ठीक है, लेकिन फिर भी किस विधि से भक्त संसार सागर पार करते हैं? भगवान कहते हैं किसी विधि की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उसको भक्ति करना है। मैं अपने भक्त का खुद उद्धार करता हूं संसार सागर से। हाँ, तो इससे भगवान, यहाँ पे भगवान अपने भक्ति के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं, जो ज्ञानियों के प्रति नहीं है भगवान को। हम्म, तो क्योंकि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, अब भगवान अलग अलग श्रेणी की भक्तियां बता रहे हैं, किस किस तरह से भक्ति की जा सकती है। क्योंकि जो भी पढ़ेगा वो बोलेगा अरे वाह बहुत बढ़िया, भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, अब क्या करना चाहिए? तो अब भगवान कैटेगरी से बता रहा है। तो वर्ष नंबर 8 9 10, 8 9 10, इसमें भगवान अलग अलग कैटेगरी की भक्ति बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मय्येव मन आविष्ट मयि बुद्धिं निवेशय निवास्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्ण। पढ़िए पढ़िए माता जी, हरे सब कृष्ण पढ़िए। प्रभु, मैं पढ़ूं प्रभु। हाँ जी, पढ़िए पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थित करे और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाए, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करेंगे। तात्पर्य, जो भगवान कृष्ण की भक्ति में रत रहते हैं उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। अतएव इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि प्रारंभ से ही उसकी स्थिति दिव्य होती है। भक्त कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहता, वो सदैव कृष्ण में वास करता है। भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है। अतः जब भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करता है तो कृष्ण तथा उसकी अंतरंग शक्ति भक्त की जीवा पर नाचते रहते हैं। जब वो कृष्ण की भोग चढ़ाते हैं तो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसे ग्रहण करते हैं और इस तरह भक्त इस उच्छिष्ट झूठन को खाकर कृष्णामय हो जाता है। जो इस प्रकार सेवा में नहीं लगता वो नहीं समझ पाता कि ये सब कैसे होता है। यद्यपि भगवत गीता तथा अन्य बौद्धिक ग्रंथों में इसी विधि की संतुष्टि संस्तुति। संस्तुति की गई है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ भगवान क्या बोले? मयि एव मन आदस्य मयि बुद्धि निवेशम। हाँ, तो एव, तो भगवान ये क्या बता रहे हैं कि मयि एव मन आदस्य, अपने मन को मुझ में कंसंट्रेट करो, सिर्फ मेरा ध्यान करो। किस रूप पे ध्यान करना है? भगवान के श्याम सुंदर रूप पे धारण करना है, जो पीताम्बरी धारण किए हुए हैं, जो आ वैजंती माला पहने हुए हैं। तो ये भगवान क्या बोल रहे हैं? उस पे ध्यान करो, ब्रह्म पे ध्यान मत करो। और फिर भगवान कहते हैं कि उस तरह से बाद में हर कोई ये नहीं कर सकता है हर समय। तो जो पहली भगवान ने भक्ति बोली है
उसको बोलते हैं स्मरणात्मिका भक्ति। फर्स्ट लाइन में जो बोली है, स्मरणात्मिका भक्ति मतलब जैसे गोपियों का है। गोपियां कृष्ण को भूलना चाहती हैं पर भूल नहीं पाती, वो हमेशा कृष्ण का स्मरण करती है। तो वो सबसे भगवान बोलते हैं वो नंबर वन है, फर्स्ट क्लास भक्ति है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भगवान को याद नहीं कर पा रहा है, हाँ, उतना मन शुद्ध नहीं है कि हमेशा भगवान पे लगा रहे, कृष्ण पे लगा रहे, तो भगवान बोलते हैं उसके लिए क्या है, मननात्मिका भक्ति। मननात्मिका भक्ति मतलब आप कृष्ण पे ध्यान कर रहे हैं, कभी कभी ध्यान चूक जाता है तो क्या कर सकते हैं, कृष्ण ने जो इंस्ट्रक्शन दिए गीता में, उद्धव गीता में, उन पर कंtemplate कर सकते हैं बुद्धि का इस्तेमाल करके। हाँ, तो भगवान क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मनन आत्मिका। मनन किससे करते हैं, इंटेलिजेंस से करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि कंtemplate करना स्मरण करने से ज्यादा आसान होता है। तो भगवान बोलते हैं इसलिए मनन आत्मिका भक्ति वो व्यक्ति कर सकता है। तो सबसे पहली क्या होती है, सीधी नंबर वन गोपियों वाली, वो है स्मरणात्मिका। और कोई नहीं कर सकता है तो नेक्स्ट है मननात्मिका। और भगवान बोलते हैं इनमें से कोई भी व्यक्ति करेगा तो शरीर छोड़ने के बाद मैं गारंटी लेता हूँ वो मेरे पास में ही आएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट श्लोक में। हाँ, प्रभु आप एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल दे के थोड़ा बोलिए ना, जो स्मरण आत्मिका कैसे करें हम और मनन आत्मिका हम कैसे करें। नहीं अभी हमको नहीं, हम वो प्रैक्टिकली हमारे लिए क्या पॉसिबल हम अभी बताएंगे नेक्स्ट वर्स में। जी। नेक्स्ट नहीं बल्कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट वर्स में। तो हम लोग परमानेंट कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं, अभी वो स्थिति नहीं है ना। तो जो नहीं कर सकता भगवान बोलते हैं उसको क्या करना चाहिए, उसको गीता भागवत के इंस्ट्रक्शंस पे ध्यान रखना चाहिए। बट अभी देखते हैं आगे, भगवान अभी और भी लेवल बताने वाले हैं। तो नंबर वन था कौन सा, स्मरणात्मक का, उसको बाद था मननात्मक का। अभी भगवान आगे बताएंगे और भी लेवल से। अचित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मम इच्छाप्तुम धनंजय। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हाँ प्रभु बोलिए। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थित नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग की विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने के चाह उत्पन्न करो। तात्पर्य, इस श्लोक में भक्ति योग की दो पृथक पृथक विधियों बताई गई है। पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण को प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है। दूसरी विधि उसके लिए है जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न की। इस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार की विधि विधान है जिसका पालन करके मनुष्य अंततः कृष्ण आसक्ति अवस्था के प्राप्त हो सकते हैं। भक्ति योग इंद्रियों का परिष्कार संस्कार है। संसार में इस समय सारी इंद्रियां सदा अशुद्ध है क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई है। लेकिन भक्ति योग के अभ्यास से ये इंद्रियां शुद्ध की जा सकती है और शुद्ध हो जाने पर वे परमेश्वर के सीधे संपर्क में आती है। इस संसार में रहते हुए मैं किसी अन्य स्वामी की सेवा में रत हो सकता हूँ, लेकिन मैं सचमुच उसकी प्रेम पूर्ण सेवा नहीं करता। मैं केवल ध्यान पाने के लिए सेवा करता हूँ और वे स्वामी भी मुझसे प्रेम नहीं करता है। वे मुझसे सेवा कराता है और मुझे धन देता है। अतः प्रेम का प्रश्न नहीं उठता। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठना होता है। ये प्रेम अवस्था उन्हीं इंद्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। ये ईश्वर प्रेम उसी प्रत्येक हृदय से सुप्त अवस्था में है। वहां पर ये ईश्वर प्रेम उनके रूपों में
प्रकट होता है, लेकिन भौतिक संगति से दूषित हो जाता है। अतएव उस भौतिक संगति से हृदय को विमल बनाना होता है और उस सुप्त स्वाभाविक कृष्ण प्रेम को जागृत करना होता है। यही भक्ति योग की पूरी विधि है। भक्ति योग की विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों के पालन करना होता है, यथा ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान करना, मंदिर में जाना तथा प्रार्थना करना एवं हरे कृष्ण कीर्तन करना, फिर अर्च विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना, अर्च विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना आदि ऐसे अनेक विधि विधान है जिसका पालन आवश्यक है। मनुष्य को शुद्ध श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए। इस अभ्यास से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है और तब भगवत धाम तक उसका पहुंचना ध्रुव ध्रुव है। विधि विधानों के अंतर्गत गुरु के आदेश अनुसार भक्ति योग का ये अभ्यास करके मनुष्य निश्चय ही भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त हो सकेगा। हरे कृष्ण। तो देखिए, प्रभुपाद ने आंसर कर दिया आपका। ये आप लास्ट पैराग्राफ में जो देख रही है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं? ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान करिए, भगवान के लिए पुष्प इकट्ठा करिए, भगवान के लिए कुकिंग करिए। जो आप करते आ रहे हैं वही करना है, वही करना है। तो चीजें कैसे काम करती है, जस्ट मैं समझा देता हूँ चैप्टर, फिर हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, अत चित्तम समाधातुम ना शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन तत् माम अंक्षाप्तुम धनंजय। कि अगर तुम लगातार मुझ पे ध्यान नहीं कर पा रहे हो, तो बार बार अपने मन को मुझ पे लेके आओ। हम्म। तो जहां जहां मन जा रहा है उसको लेके आना है और बार बार भगवान के ध्यान में लगाना है, भगवान के ध्यान में लगाना है। लेकिन किसके लिए? कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। हाँ। तो जैसे मन कुछ गलत जगह जा रहा है, उसको रोकना है, रोकना है, भगवान के दिव्य रूप पे लगाना है, भगवान के आ, कीर्तन में लगाना है, भगवान के नाम पे लगाना है, भगवान की सेवा में लगाना है। और इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, अगर तुम ये कर पाते हो तो तुमको मैं क्या बोलूंगा? धनंजय। धनंजय मतलब जिसने धन पे विजय प्राप्त कर ली हो। अभी प्रभुपाद ने और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने थोड़े से अलग अलग उसको तरीके से लिया है। प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर मान लिया कोई भगवान पे ध्यान नहीं कर पा रहा है तो क्या कर सकता है? इस श्लोक को ऐसे लिया है कि वो प्रैक्टिस कर सकता है उसकी। प्रैक्टिस कैसे कर सकता है? जैसे प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है, सुबह से ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, मंगल आरती करिए, भगवान के लिए कुछ पुष्प लेके आइए, भगवान की सेवा करिए, भगवान के लिए कुकिंग करिए। इस तरह से दिन भर जब आप भगवान की सेवा करेंगे तो इम्प्रिंट कहाँ जाएगा? माइंड में जाएगा। और जब वो माइंड में इम्प्रिंट बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, गलत इम्प्रिंट कम होंगे कम होंगे कम होंगे। एक समय ऐसा आएगा जब आप हमेशा कृष्ण के बारे में ही सोच सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्मरणात्मक भक्ति। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उसको कैसे लिया है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बोला है कि ये भी भगवान को लगातार याद करने का तरीका है। क्या? जब जब भगवान को भूल रहे हैं, वापस मन को भगवान में लगाना है, कृष्ण में लगाना है। लेकिन इसको भगवान ने थर्ड कैटेगरी में क्यों रखा है? इसलिए रखा है क्योंकि बुद्धि को भगवान में लगाना मन को लगाने से इजी है। जैसे कई बार क्लास में भक्त लोग सोते हैं, मुझे पता है, सोते हैं। वो फुल अभी नहीं सो रहे होंगे कैमरा बंद करके, लेकिन सोते हैं। लेकिन जो लोग गायत्री करते हैं, जो हमारा वक्त 3 बार करते हैं, उसमें नींद ज्यादा आती है भक्तों को, क्योंकि उसमें मन को मेडिटेशन करना पड़ता है। मेडिटेशन करना और ज्यादा मुश्किल है। भगवान के इंस्ट्रक्शन पर कंtemplate करना रिलेटिवली इजी है, आसान है। तो उस तरह से सबसे ऊपर कौन सी कहलाती है? स्मरणात्मिका भक्ति। हमेशा कृष्ण को स्मरण करना।
जो हमेशा कृष्ण को स्मरण नहीं कर पाते हैं उनके लिए भगवान रेकमेंड करते हैं। तो आप जब जब हमको भूलते हैं हमारे इंस्ट्रक्शंस को याद करो। उसको बोलते हैं मननात्मिका भक्ति। अगर कोई मनात्मिका भक्ति, ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका है भगवान को स्मरण करने का, कि जब जब मन यहाँ वहाँ जा रहा है बार बार भगवान को, मन को भगवान में लगाओ। तो ये कर सकता है। तो इस तरह से अभी तक ये कैटेगरीज भगवान ने 3 दी हैं। प्रभुपाद के अनुसार अगर आप भगवान का स्मरण नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान की सेवा में लगिए। तो ये प्रभुपाद का तात्पर्य है। ओके। हाँ बोलिए मनीष प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जैसे हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पे कुछ वर्कर और लेबर्स होते हैं, तो हम्म। हम लोग उनको अप्रोच करते हैं कि समय निकाल के थोड़ा माला कीजिए। तो हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो माला को तो लेना नहीं चाहते हैं। तो फिर मैंने काउंटर देना चालू किया हम्म। प्रभु। तो काउंटर पे वो कम से कम अराउंड 1 to 2 राउंड कर लेते हैं। हम्म। फिर प्रभु जी हम बोले कि थोड़ा और राउंड बढ़ाइए। तो हम्म। बोले कि मन ध्यान लगता ही नहीं है, वो तो हम्म। नाम के लिए हम लोग कर लेते हैं। हम्म। हमको तो अपना दिन भर धूप में खटना ज्यादा आसान लगता है एज कम्पेयर टू भगवान जी का नाम लेना। तो हम्म। फिर प्रभु जी उनको ऐसा क्या बोला जाए? हाँ देखिए, अगर उनको वैसा है, देखो अगर आपको कन्विंस करना है तो आप कन्विंस करने के लिए बोल सकते हैं कि अगर आप भगवान का मुंह से नाम भी ले रहे हैं तो वो भी क्या है, वो भी भगवान की सेवा है ना। जैसे आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हाथ से कर रहे हैं ना, भले मन लगे ना लगे। तो जब आप हाथ से कंस्ट्रक्शन करते हैं तो क्या होता है, जो एम्प्लॉयर है वो सैलरी देता है ना। उसी तरह से अगर आप जीभ से भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, वो भी भगवान की सेवा है, भले मन लगे ना लगे। तो ये आप उनको बोल सकते हैं कन्विंस करने के लिए। बट जी प्रभु। एक्चुअली अगर मान लो, अगर कोई व्यक्ति है जो पूर्ण रूप से आपके अंडर में आप ट्रेन कर रहे हैं, तो उसको क्या कर सकते हैं, अगर नए नए भक्त आते हैं ज्यादा जप नहीं कर पा रहे हैं, हम उनको एंकरेज करते हैं ज्यादा जप करने के लिए, पर नहीं कर पा रहे हैं, तो साथ में हम क्या कर सकते हैं, उनको सेवा दे सकते हैं। सेवा करने से क्या होता है, धीरे धीरे इंद्रियां पवित्र होंगी। हाथ पैर भगवान की सेवा में लगाएंगे। हाँ, तो वो इंद्रियां शुद्ध होंगी। जब इंद्रियां शुद्ध होंगी तब वो धीरे धीरे करके टेस्ट आने लगेगा जप करने के लिए। तो ये भी जी काम प्रभु। करता है जिनको, जो हमारे क्लोज उसमें है। बट उनको बोलने के लिए ये बोल सकते हैं कि आपका मन लगे ना लगे पर आप जप करिए, भगवान पेमेंट देंगे उसका। हम्म, ठीक है। जी प्रभु। हरि बोल। तो फिर भगवान और एक और कैटेगरी बता रहे हैं। अभ्यासे अपि असमर्थोषि मत्कर्म परमो भव, मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। हाँ पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभुपाद। हाँ पढ़िए पढ़िए। मैं पढ़ूँ प्रभु? हाँ पढ़िए, कोई तो पढ़िए। जी। यदि तुम भक्ति योग की विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। तात्पर्य: यदि कोई गुरु के निर्देशानुसार भक्ति योग की विधि विधानों का अभ्यास नहीं भी कर पाता, तो भी परमेश्वर के लिए कर्म करके उसे पूर्णावस्था प्रदान कराई जा सकती है। यह कर्म किस प्रकार किया जाए, इसकी व्याख्या 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में पहले ही किया जा चुका है। मनुष्य में कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसे अनेक भक्त हैं जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में लगे हैं, उन्हें सहायता की आवश्यकता है। अतः भले ही कोई भक्ति योग के विधि विधानों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास न कर सके, उसे ऐसे कार्य में सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्येक प्रकार के प्रयास में भूमि, पूंजी, संगठन तथा श्रम की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार किसी भी व्यापार में रहने के लिए स्थान, उपयोग के लिए कुछ पूंजी, कुछ श्रम तथा विस्तार करने के लिए कुछ संगठन चाहिए, उसी प्रकार कृष्ण सेवा के लिए भी इनकी आवश्यकता होती है। अंतर केवल इतना ही होता है कि भौतिकवाद में मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए सारा कार्य करता है, लेकिन यही कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जा सकता है। यही दिव्य कार्य है।
यदि किसी के पास पर्याप्त धन हो तो वह कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए कोई कार्यालय अथवा मंदिर निर्मित कराने में सहायता कर सकता है, अथवा वह प्रकाशन में सहायता पहुंचा सकता है। क्षेत्र हैं और मनुष्य को ऐसे कर्मों में रुचि लेनी चाहिए। यदि कोई अपने कर्मों के फल को नहीं त्याग सकता तो कर्म से कम उसका कुछ प्रतिशत कृष्ण भावनामृत के प्रचार में तो लगा जा सकता है। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की दिशा में स्वेच्छा से ही सेवा करने से व्यक्ति भगवत प्रेम की उच्चतर अवस्था को प्राप्त हो सकेगा, जहाँ उसे पूर्णता पूर्णता प्राप्त हो सकेगी। हरे कृष्ण। हम्म, धन्यवाद। तो यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं कि अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे, अभ्यास या फिर समर्थो भी, हाँ, तो अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करिए, कम से कम मेरे लिए कुछ कार्य करिए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको किस तरह से लेते हैं और प्रभुपाद अलग तरीके से लेते हैं। पहले प्रभुपाद का बताता हूँ। तो प्रभुपाद उसको किस तरह से ले रहे हैं इस श्लोक को। तो पिछले श्लोक में प्रभुपाद ने बोला कि अगर आप भगवान उनका बार बार स्मरण नहीं कर पा रहे हैं तो आप इंद्रियों से भगवान की सेवा करिए, डीटी वर्शिप करिए, कुकिंग करिए, ये सब करिए। उससे धीमे धीमे माइंड प्यूरिफाई होगा और मन भगवान में लगेगा। लेकिन अगर कोई बोल रहा है हम ये भी नहीं कर सकते हैं, ये भी नहीं कर सकते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इतना जॉब रहता है, ये काम है वो काम है, तो प्रभुपाद बोलते हैं वो लोग क्या बन सकते हैं, वो लोग डोनर्स वेलविशर्स बन सकते हैं। आप पैसा कमा रहे हैं ना, कमाइए पैसा, पर उसको भगवान की सेवा में लगाइए। आप बड़े जमींदार हैं, बहुत जमीन है आपके पास, कुछ जमीन भगवान की सेवा में लगा दीजिए। तो हालांकि वो एकदम से फर्स्ट क्लास डिवोशन सर्विस नहीं है, पर उससे सुकृति प्राप्त होगी। और सुकृति प्राप्त होके होके कुछ समय बाद व्यक्ति का जप करने का मन करेगा, भक्तों के साथ श्रवण कीर्तन करने का मन करेगा। तो एटलीस्ट वहां से तो बिगिन कर सकते हैं। तो यूं प्रभुपाद कर रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अविद्या के जॉन्डिस के कारण, हम्म, अगर मान लीजिए आ, कोई भक्ति का की मिठास का आस्वादन नहीं कर पा रहा है क्योंकि अविद्या का रोग लगा हुआ है, तो फिर उसको क्या करना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति मन को कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो फिर भगवान कहते हैं कि उसको क्या करना चाहिए, मत कर्म परमहा, हम्म, उसको मेरे लिए कार्य करना चाहिए। तो वो इस श्लोक में वो बोल रहा है कि जैसे भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना, भगवान की पूजा करना, भगवान को प्रणाम करना, भगवान के लिए कीर्तन गाना, भगवान के लिए फूल उठाना, इस सब से भगवान बोलते हैं सिद्धिम, तुमको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और धीमे करते करते एक समय ऐसा आएगा जब तुम मेरे प्रेमी भक्त बन जाओगे। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, हम डोनेशन भी नहीं दे सकते हैं, हमारे घर वाले रेस्ट्रिक्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, सिंपल चीज है, उसका मतलब है कि व्यक्ति का मन नहीं है, मन नहीं है सब करने का। तो वो कई बार बहाने मारते हैं लोग। जैसे मैंने स्टूडेंट्स को भी देखा, जब मैं यूथ पिचिंग कर रहा था, आप बोलिए इस्कॉन के प्रोग्राम में आइए, पापा अलाउ नहीं कर रहे हैं, मम्मी अलाउ नहीं कर रही है। तो मैं कहाँ बात कर रहा हूँ, आईआईटी में, जहाँ पे आप मीलों दूर हैं घर से। तो इस्कॉन का मंदिर प्रोग्राम जाना है तो फिर बोलेंगे कि पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं। मूवी देखने के लिए कभी पूछते नहीं है कि पापा मूवी देखने जाऊं क्या, या घूमने जाऊं क्या। उसके लिए नहीं, वो उसके लिए परमिशन नहीं चाहिए, इस्कॉन का प्रोग्राम जाने के लिए परमिशन चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि वो व्यक्ति का डिजायर ही नहीं है, उसका डिजायर नहीं है। तो फिर भगवान बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, वो अगले श्लोक में कह रहे हैं। अथेदपि सक्तोषी कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम तथा कुरु यतात्मवान। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु मैं पढ़ रही हूँ। हम्म,
किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत से कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्म स्थित होने का प्रयत्न करो। तात्पर्य, हो सकता है कि कोई व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक या धार्मिक कारणों से या किसी अन्य अवरोधों के कारण कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों को प्रति सहानुभूति तक दिखा पाने में अक्षम है रहे। यदि वे अपने को प्रत्यक्ष रूप से इन कार्यकलापों के प्रति जोड़ लेते हैं ले तो हो सकता है कि पारिवारिक सदस्य विरोध करे या अन्य कठिनाई उठ खड़ी हो। जिस व्यक्ति के साथ ऐसी समस्याएं लगी है उसी ये सलाह दी जाती है कि वे अपने कार्यकलापों के संचित फल को किसी शुभ कार्य में लगा दे। इसी विधि वैदिक नियमों में वर्णित है। ऐसे अनेक यज्ञों तथा पुण्य कार्य अथवा विशेष कार्यों के वर्णित हुए हैं जिसमें अपने पिछले कार्यों के फलों को प्रयुक्त किया जा सकता है। इससे मनुष्य धीरे धीरे ज्ञान के स्तर तक उठता है। ऐसा भी पाया गया है कि कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों में रुचि न रहने पर भी जब मनुष्य किसी अस्पताल या किसी सामाजिक संस्था के दान देते हैं तो वे अपने कार्यकलापों को गड़ी कमाई का परित्याग करता है। यह पर इसकी भी संतुष्टि की गई है क्योंकि अपने कार्यकलापों के फल को परित्याग के अवस्था से मनुष्य क्रमशः अपने मन को सच्च बनाता है और इस विमल मन स्थिति में वे कृष्ण भावनामृत के समझने में समर्थ होता है। कृष्ण भावनामृत किसी अन्य अनुभव पर आश्रित नहीं होता क्योंकि कृष्ण भावनामृत स्वयं मन को विमल बनाने वाला है। किंतु यदि कृष्ण भावनामृत के स्वीकार करने में किसी प्रकार का अवरोध है तो मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्मफल का परित्याग करने का प्रयत्न करे। ऐसी दशा में समाज जैसा सेवा, समुदाय सेवा, राष्ट्रीय सेवा, देश के लिए उत्सर्ग आदि कार्य स्वीकार किए जा सकते हैं जिससे एक दिन मनुष्य भगवान की शुद्ध भक्त को प्राप्त हो सके। भगवत गीता में 17/46 कहा गया है, ये प्रवृत्ति भूतानाम, यदि कोई परम कारण के लिए उत्सर्ग करना चाहे तो भले ही वे ये ना जाने कि वे परम कारण कृष्ण है, फिर भी वे क्रमशः ये विधि से समझ जाएगा कि वे परम कारण कृष्ण ही है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ इस श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि अथे अपि असक्तो अच्छी कर तुम, अगर तुम ये करने में असमर्थ हो, हाँ, मद योगम आसिता, तो मेरा जो योग है, जो मैंने योग पहले बताया, कौन सा योग बताया? निष्काम कर्म योग। सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यथात्मदान। तो कम से कम निष्काम कर्म योग करो। तो अगर कोई भक्ति नहीं कर पा रहा है तो निष्काम कर्म योग कर सकता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कुछ रिलीजन ऐसे हैं जिसमें अगर आप उस रिलीजन को छोड़ेंगे तो वो आपको जान से मार देंगे। जैसे इस्लाम में ऐसा बोला गया है कि अगर आप इस्लाम को छोड़ेंगे तो वो छोड़ने वाले को मार दिया जाएगा। तो उस डर से भी कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति नहीं कर पा रहा है, भक्ति नहीं कर पा रहा है, या फिर कोई डोनेशन नहीं दे पा रहा है, भगवान को सेवा नहीं कर पा रहा है। तो भगवान ऐसे व्यक्ति के लिए क्या बोल रहे हैं कि अगर ऐसी सिचुएशंस हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं? कुछ अच्छे काम में अपने पैसे को लगा सकते हैं। हम्म। तो इस तरह से भगवान कहते हैं आप निष्काम कर्मयोग करिए।
तो प्रभुपाद जी वही बोल रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है, अपना हॉस्पिटल में चैरिटी करिए, वहां से करिए चैरिटी करिए। तो ऐसा करते करते हो सकता है कि आप जहाँ हॉस्पिटल में चैरिटी कर रहे हैं वहां में कुछ भक्तों को फ्री इलाज मिल जाए। आप अन्नदान कर रहे हैं, वितरण कर रहे हैं अन्न का, हो सकता है कुछ साधु वहां पे अन्न ग्रहण कर ले। तो उससे ये हो सकता है कि अगर कोई भक्त आपके बाई चांस आपके डोनेशन में या फिर आपका जो कल्याण वाला काम है उसमें पार्टिसिपेट कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो आपका भक्ति का जो खाता है वो खुल सकता है। तो इस तरह से प्रभुपाद बोल रहा है। हम्म। तो हालांकि पहले चैप्टर में प्रभु कृष्ण ने निष्काम कर्मियों के बारे में बताया था कि उससे कैसे व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, और अभी भगवान भक्तियों के बारे में बता रहा है। हाँ, लेकिन अभी भगवान ने बोला अगर कोई भक्ति नहीं कर सकता तो निष्काम कर्म योग कर सकता है। तो जैसे हमने बताया कि पहले वर्ष नंबर 8 में हम समराइज कर देते हैं। भगवान ने क्या बताया था? स्मरणात्मिका भक्ति, भगवान को हमें से याद करना, वो करेगा। नहीं कर पा रहे तो जब तक भगवान को भूल रहे हैं, बुद्धि के द्वारा भगवान के इंस्ट्रक्शंस को याद कर सकता है, उसको मननात्मक भक्ति कहते हैं। हम्म। फिर भगवान श्लोक नंबर 9 में बोला, या फिर व्यक्ति क्या कर सकता है, जब तक भगवान को भूलता है तो अभ्यास रूप, अभ्यास के द्वारा बार बार भगवान को मन में लगा सकता है, भगवान में मन को लगा सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति है जिसकी बुद्धि बहुत शार्प नहीं है, मन नियंत्रित नहीं है, बहुत सारे अपराध किए हुए हैं, तो वो ये सब नहीं कर पाएगा। ये उन लोगों के लिए जिनका मन चित्त शांत है उनके लिए है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, फिर बाहरी रूप से वो श्रवण कीर्तन कर सकते हैं, और इस तरह से अभ्यास साधना भक्ति करके एक दिन ऐसा आएगा जब उनका मन शुद्ध हो जाएगा, और फिर वो स्मरणात्मिका मनात्मिका भक्ति ये सब कर सकते हैं। हम्म। लेकिन जिनका भक्ति में ही श्रद्धा नहीं है, भगवान बोलते हैं ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, ये 11वें नंबर श्लोक में आप निष्काम कर्म कर सकते हैं। अब श्लोक नंबर 12 में भगवान उसको समराइज कर रहा है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ। जैसे मैं थोड़ा मतलब मैं थोड़ा बताने की कोशिश कर रही हूँ, जो मतलब मुझे लगा कि समझ में आया कि एक्चुअली खुद ब खुद अगर भगवान का याद आ जा रहा है वो सबसे बेस्ट है। हर हम्म। टाइम भगवान को याद आ जा रहा है, हर ही काम में हम्म। मतलब भगवान को याद, तो वो बेस्ट है। अगर हम्म। कभी कभार काम करते हुए हम भूल जा रहे हैं, भगवान को हम्म। भूल जा रहे हैं, हम्म। तो तब उनको याद करने के लिए जो हर काम हम कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं, इस तरह के करने से मतलब भगवान जी याद आएंगे। ऐसा। हाँ, हमारे लिए हमारे टाइम पे वही वही बेस्ट है, हमारे स्तर पे वही अच्छा है। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं, आप बुक्स पढ़ रहे हैं प्रभुपाद की, अभी पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं, तो प्रभुपाद बोलते हैं फिर आप क्या करते हैं, थोड़ा कीर्तन कर लीजिए। कीर्तन करते करते बहुत कीर्तन हो गया है, अभी थोड़ा भगवान के लिए कुकिंग कर लीजिए। तो इस तरह से हमेशा कोशिश करना चाहिए डायरेक्ट इनडायरेक्टली हर समय भगवान की सेवा में एंगेज हो। तो ऐसे धीमे धीमे माइंड प्यूरिफाई होकर हमेशा भगवान का स्मरण आने लगेगा। ठीक है। जी। ओके। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम अविशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांतिर अनंतरम। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्ण हरे प्रभु। पढ़ो। हाँ पढ़िए। यदि तुम ये अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान की अनुशीलन में लग जाओ। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। तात्पर्य, जैसा कि पिछले श्लोकों में बताया गया है, भक्ति के दो प्रकार है, विधि विधानों से पूर्ण तथा भगवत प्रेम की आसक्ति से पूर्ण। किंतु
जो लोग कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन नहीं कर सकते, उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति के समझने में समर्थ होता है। यदि ज्ञान क्रमशः ध्यान तक पहुंचने वाला है और ध्यान से क्रमशः परमेश्वर को समझ जा सकता है, ऐसी भी विधियां है जिनसे मनुष्य अपने को परम ब्रह्म मान बैठता है। और यदि कोई भक्ति करने में असमर्थ है तो ऐसा ध्यान भी अच्छी है। यदि कोई इस प्रकार से ध्यान नहीं कर सकता तो वैदिक साहित्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के लिए कतिपय कर्तव्य का आदेश है, जैसे हम भगवत गीता के अंतिम अध्याय में देखेंगे। लेकिन प्रत्येक दशा में मनुष्य को अपने कर्म फल का करना होगा, जिसका अर्थ है कर्म फल को किसी अच्छे कार्य में लगाना। संक्षिप्त सर्वोच्च लक्ष्य भगवान तक पहुंचने की दो विधियां है। एक विधि है क्रमिक विकास की और दूसरे प्रत्यक्ष विधि। कृष्ण भावनामृत में भक्ति प्रत्यक्ष विधि है। अन्न विधि में कर्मों का फल का त्याग करना होता है, तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होते हैं। उसके बाद ध्यान की अवस्था तथा फिर परमात्मा के बोध की अवस्था और अंत में भगवान की अवस्था आ जाती है। मनुष्य चाहे तो एक एक पग करके आगे बढ़ने की विधि अपना सकता है। ये प्रत्यक्ष विधि ग्रहण कर सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष विधि हर एक के लिए संभव नहीं है। अब तो अप्रत्यक्ष विधि भी अच्छी है, लेकिन यहाँ ये समझ लेना होगा कि अर्जुन के लिए अप्रत्यक्ष विधि नहीं सुझाई गई, क्योंकि वे पहले से परमेश्वर के प्रति प्रेमा भक्ति की अवस्था के प्राप्त था। ये तो उन लोगों के लिए है जो इस अवस्था को प्राप्त नहीं है। उनके लिए तो त्याग, ज्ञान, ध्यान तथा परमात्मा एवं ब्रह्म की अनुभूति की क्रमिक विधि ही पालनीय है। लेकिन यहाँ तक भगवत गीता का संबंध है, उसमें तो प्रत्यक्ष विधि पर ही बल है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष विधि ग्रहण करने तथा भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने की सलाह दी जाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानम ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागा त्यागा शांतिम अनंतरम। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? तो श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, तो जो अभ्यास योग है, अभ्यास योग कौन सा? कि जब जब भगवान को भूल रहे हैं, भगवान को याद करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बेटर क्या है? मननात्मक का भक्ति है। जैसे हमने बताया, अगर कोई स्मरणात्मक का भक्ति कर पा रहा है, बेस्ट है। एक भगवान बोला अगर स्मरणात्मक का भक्ति नहीं कर पा रहा है तो क्या करिए? श्रेयु ज्ञानम, जो मन से बार बार भगवान का कंटेम्पलेशन करना है, भगवान के वर्ड्स का, वो बेटर है। हाँ, क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं? ध्यानात् कर्म फल त्यागा त्यागा शांति मंचरम। तो क्योंकि क्या होगा, ऐसे बार बार भगवान के इंस्ट्रक्शन पे कोई ध्यान करेगा तो वो सेंस ग्रेटिफिकेशन को त्याग सकता है, इंद्रिय तृप्ति को त्याग सकता है आराम से। क्योंकि भगवान ने बताया कैसे इंद्रिय तृप्ति को त्यागना है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि मननात्मक का भक्ति से, मननात्मक का भक्ति अभ्यास रूप से बेटर है। अभ्यास रूप क्या था? कि जब जब भगवान को भूल रहे हैं, बार बार भगवान का स्मरण करना है। उससे बेटर कौन सा है? उससे बेटर है मननात्मक का भक्ति, कि जब जब आप भगवान को भूल रहे हैं, भगवान का मनन करिए, भगवान के इंस्ट्रक्शन पे ध्यान रखिए। हम्म,
हाँ, तो इस तरह से भगवान के इंस्ट्रक्शन पे कोई ध्यान रखेगा तो धीमे धीमे करके उसका जो मेडिटेशन है, भगवान की ओर ध्यान है, वो परमानेंट हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ऐसे ध्यान करने से भगवान के इंस्ट्रक्शन पे भक्त का जो स्वर्ग के प्रति आकर्षण है, निष्काम कर्मियों के प्रति आकर्षण है, ये सब खत्म हो जाता है। हम्म, तो जब तक भाव भक्ति नहीं मिली है, जो पहली भक्ति जो हमने बोली थी हमेशा कृष्ण को स्मरण करने वाली, वो कौन सी भक्ति? वो भाव भक्ति है। तो वो आराम से नहीं आती, वो टाइम के साथ आती है। तो तब तक भगवान क्या बोलते हैं, तब तक आप क्या करिए, भगवान का स्मरण भी करिए, और साथ में भगवान के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शन पे भी ध्यान करिए। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है, अलग अलग स्टेजेस है। क्लेश आग्नि सुविधा मोह रक्षा कर दुर्लभा सुंदरानंद विशेषात्मा सदकृष्ण आकर्षण जैसा। तो पहले क्लेश खत्म होते हैं, फिर भगवान भक्त के जीवन में कल्याण आता है, सुबह सुविधा आती है, फिर इतना आनंद आता है कि मोक्ष भी छोटा लगने लगता है। हाँ, जो कि बहुत रेयर है। और फिर उसके बाद में आनंद इतना बढ़ जाता है कि आनंद व्यक्ति का जीवन बन जाता है, और उसको देखकर कृष्ण आकर्षित हो जाते हैं। तो ये 6 स्टेजेस है, इसको हम लोग डिटेल में अभी जब एनओडी पढ़ेंगे भक्ति रसामृत सिंधु, तब डिस्कस करेंगे। जैसे भक्त लोग हैं वो इतने आनंद में चले जाते हैं, वो क्या कहते हैं, ना पारमेष्टम ना महेंद्र इष्टम ना सर्वभौम न साधिपत्यम ना योग सिद्धि अपुनर्भवम्बा मयि अर्पिता मे क्षति मद विनान्यात्। कृष्ण भी कहते हैं कि जो मेरा भक्त है वो ना ब्रह्मलोक चाहता है, ना इंद्रलोक चाहता है, ना इस संसार में राजा बनना चाहता है, ना नीचे के लोगों को भी राजा बनना चाहता है, ना योग सिद्धियां चाहता है, ना संसार सागर से उद्धार चाहता है। वो जिसने मुझे प्राप्त कर लिया है, वो सिर्फ मुझे चाहता है, वो कुछ और नहीं चाहता है। तो इस तरह से जब इंद्रिय तृप्ति से व्यक्ति का डिस्ट्रेस आ जाता है, तो मन कैसा हो जाता है, त्यागा शांति अनंतरम, मन कैसा हो जाता है, शांत हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं बेस्ट क्या है, कि जब जब आप मुझे याद नहीं कर पा रहे हैं, मेरे इंस्ट्रक्शंस को याद करिए। गीता में इतने सारे श्लोक हैं, उनको याद करिए, ऐसा भगवान कहते हैं। अब नेक्स्ट श्लोक से 13-14 से भगवान बता रहे हैं वो क्वालिटीज जो भगवान को भक्त के अंदर बहुत प्रिय है, भगवान को बहुत पसंद आती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखः सुखः शमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनो बुद्धिर यो मद भक्तः समे प्रियः। पर इसका ट्रांसलेशन और परपोर्ट। Hare Krishna. जो किसी One who is one who is not envious, but is a kind friend to all the living entities, who does not think himself a proprietor, and is free from false ego, who is equal in both happiness and distress, who is tolerant, always satisfied, self-controlled, and engaged in devotional service with determination, his mind and intelligence fixed on me. Such a devotee of mine is very dear to me. Purport. Coming again to the point of devotional service, the Lord is describing the transcendental qualification of a pure devotee in these two verses. A pure devotee is never disturbed in any circumstances, nor he is envious of anyone, nor does a devotee become his enemy's enemy, he thinks. This person is acting as my enemy due to my past misdeeds. So it is better to suffer than to protest. In the Srimad Bhagavatam 10.14.4, it is stated tat te nukampam su samiksamano bhunjanno evatma kartam vipakam. Whenever a devotee is in distress or is fallen into difficulty, he thinks
that it is Lord mercy upon him. He thinks, thanks to my past misdeeds, I should suffer far, far greater than I am suffering now. So it is by mercy of the Supreme Lord that I am not getting all the punishment I am due. I am just getting a little by mercy of the Supreme Personality of Godhead. Therefore, he always calm, quiet, and patient despite many distressful conditions. A devotee is also always kind to everyone, even to his enemy. Nirmama means that a devotee does not attach much importance to the pains and trouble pertaining to the body because he knows perfectly well that he is not the material body. He does not identify the body, therefore, he is freed from conception of false ego and is supposed in happiness and distress. He is tolerant and he is satisfied with whatever comes by the grace of Supreme Lord. He does not endure much to achieve something with great difficulty. Therefore, he is always joyful. He is a completely perfect mystic because he is mixed he is fixed in the instruction received from the spiritual master. And because his senses are controlled, he is determined. He is not swayed by false arguments because no one can lead him from the fixed determination of devotional service. He is fully conscious that Krishna is the eternal Lord, so no one can disturb him. All these qualifications enable him to fix his mind and intelligence entirely on the Supreme Lord. Such a standard of devotional service is undoubtedly very rare, but a devotee becomes situated in that stage by following the regulative principle of devotional service. Furthermore, the Lord says that such a devotee is very dear to him, for the Lord is always pleased with all his activities in full Krishna consciousness. Hare Krishna. हरे कृष्ण। तो भगवान बता रहे हैं कैसे ये जो भक्त है वो मुझे प्रिय है। कौन? अद्वेष्ट, वो किसी से घृणा नहीं करता Further, है। हाँ, अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुणैव च, वो सारे जीवों से मित्रता करता है, कोई भी उसका शत्रु नहीं है। हम्म। निर्ममो, उसमें खुद में ये नहीं है कि ये मेरा ये तुम्हारा, ये सब नहीं है। आई एंड माई नहीं है। निरंकार, निरंकार मतलब आई नहीं है, और निर्मम, निर्मम का मतलब माई नहीं है। सम दुख सुखा समी, वो सुख हो दुख हो उसमें समान रहता है। हाँ। संतुष्ट सततम योगी यतात्म दृढ़ निश्चय, ऐसा व्यक्ति हमेशा संतुष्ट रहता है। हम्म, और दृढ़ निश्चय और डिटर्मिनेशन रखता है कि कुछ भी हो जाए हम कृष्ण की भक्ति कृष्ण की सेवा नहीं छोड़ेंगे। हाँ। तो अद्वेष का मतलब क्या है? जो उससे घृणा कर रहा है उससे भी व्यक्ति घृणा नहीं करता है। मैत्री किसके प्रति होती है? जो आपसे वो करते हैं, फ्रेंडली हैं, तो उनके साथ मित्रता करता है। और जो लोग साधारण लोग हैं, जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, उनके प्रति भक्त क्या करता है? करुणा। तो अद्वेष्टा किससे? किसी से द्वेष नहीं करता है। जो लोग आपसे द्वेष करते हैं उससे भी नहीं करता है। जो लोग फ्रेंडली हैं उनसे मित्रता करता है, जो वाकई भक्त है। और जो लोग अभक्त है उनकी प्रति क्या करता है? करुणा करता है, उनको प्रचार करता है। हम्म। तो अर्जुन कहता है भगवान ऐसा है। हाँ। लेकिन शत्रु के प्रति भी कोई व्यक्ति दया कैसे दिखा सकता है? तो भगवान कहता है नहीं नहीं नहीं, जो मेरा भक्त है वो इस तरह से डिस्टिंक्शन नहीं लगाता है कि निर्ममा, ये मेरे पत्नी बच्चे हैं, मेरे अपने मित्र हैं, या जो मेरा शरीर है ये मेरा मित्र है। हाँ। तो क्योंकि भक्त मैं और मेरा से नहीं जुड़ा हुआ है, इसीलिए
वो किसी से घृणा नहीं करता है। तो अगर अर्जुन कहते हैं कि ठीक है भगवान, लेकिन कोई आपको मार रहा है, घूसा मार रहा है, लात मार रहा है, तो डर तो होगा ना। तो भगवान कहते हैं वो उसको तुल्य देखता है, सम दुख सुख क्षमे। जैसे शिव जी ने भी बोला पार्वती से, नारायण परा सर्वे ना कुतश्चन विभति, स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्य दर्शना। मेरा जो जो नारायण के पारायण होते हैं वो किसी भी स्थिति से भयभीत नहीं होते हैं। वो स्वर्ग है, अपवर्ग मतलब लिबरेशन है, नरक है, उसको कैसे देखते हैं? समान देखते हैं। तो सुख है दुख है भक्त लोग कैसे देखते हैं? समान देखते हैं। रूपाल ने कोट किया है, तत्तेनु सुमिक्ष मानो। भक्त बोलते हैं भगवान हमको तो बहुत सारा दुख मिलने वाला था, आपने बहुत थोड़ा दिया है। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति, ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसा व्यक्ति भगवत धाम जाने के लायक है। तो ऐसा वक्त क्या सोचता है कि जो भी प्रारब्ध कर्म से मिल रहा है उसके कारण दुख आ रहा है, उसके लिए मैं तैयार हूँ। तो इसलिए वो कैसा होता है? क्षमी। क्षमी मतलब टॉलरेंट होता है, कि जो भी दुख आ रहा है मेरे कर्मों के कारण आ रहा है। तो कोई बोलेगा लेकिन ऐसा भक्त जीवन कैसे मेंटेन करेगा? ये तो इम्प्रैक्टिकल लग रहा है। भगवान बोलते हैं नहीं, संतुष्टा। वो एफर्ट डालता है थोड़ा सा, जो मिलता है उसमें संतुष्ट रहता है। हम्म। तो अर्जुन कहता है ठीक है वो संतुष्ट है, लेकिन अगर वो संतुष्ट है तो कम से कम बोलेगा तो, हाँ मैं खुश हूँ संतुष्ट हूँ। तो भगवान बोलते हैं नहीं, सत्यतम योगी। सत्यतम योगी का मतलब क्या है? वो हमेशा मेरी भक्ति करता रहता है, इसलिए सेंस ग्रेटिफिकेशन में प्लेजर दिखाना डिस्प्लेजर दिखाना, इसका उसके पास टाइम नहीं है। हालांकि भगवान बोलते हैं कि आहारार्थम यथेतेवा युक्तम तत्प्राण धारणम तत्व विमर्शित तेना तद विज्ञान परम। तो जो भी जीवन के मेंटेनेंस के लिए चाहिए भक्त को, वो क्या करना चाहिए? अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए, वो करने के लिए एंडेवर करना चाहिए। क्योंकि जब शरीर मन सब ठीक ठाक है, तब क्या होगा? तब हम भक्ति कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए भक्त को सफिशिएंट फूड स्टफ भी नहीं मिल रहा, हमारा कोई सन्यासी है, वो भिक्षा मांगने वाला, कोई भिक्षा नहीं दे रहा है, तो भगवान बोलते हैं यत आत्मा। ऐसा भक्त अपने मन को नियंत्रित करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है। हाँ। तो ऐसा नहीं कि ऐसा व्यक्ति फिर आशा योग करने लगता, नहीं। दृढ़ निश्चया, वो उसके पास निश्चय है कि भक्ति करने से ही सब कुछ मिल जाएगा। मई अर्पित मनोबुद्धि, उसने मन और बुद्धि मुझे में दे दी है, इसलिए वो मुझे बहुत प्रिय है। वो भक्ति छोड़ता नहीं है। इस तरह से भगवान उसकी बोलते हैं ऐसा भक्त मुझे क्या है? बहुत प्रिय है। तो ये एडवांस स्टेज में आता है। प्रभुपाद बोल रहे हैं भक्ति करते 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 ये गुण आ जाता है। बट वंस एक बार वो गुण आ जाते हैं, तो भक्त भगवान को और भी ज्यादा प्रिय हो जाता है। इसलिए ये जो क्वालिटीज हैं वो डिवोशनल क्वालिटीज हैं, मोड ऑफ गुडनेस वाली क्वालिटीज नहीं है। एक क्वालिटीज हैं जो मोड ऑफ गुडनेस से आती हैं, हम 13 चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में। बट ये जो क्वालिटीज, ये भक्ति की क्वालिटीज है, ये परमानेंट सोल की क्वालिटीज है, आत्मा की क्वालिटीज है। तो ये धीमे धीमे भक्ति करते करते ही आती है। यस्मानो दुजते लोको लोकानो दुजते चया, हर्षमर्ष भयोद्वेगे मुक्तो या साचा में प्रिय। हाँ पढ़े इसका अर्थ और तात्पर्य। ये प्रभु मैं पढ़ती हूँ, हरे कृष्ण। हाँ। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, तथा जो तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तात्पर्य, इस श्लोक में भक्त के कुछ अन्य गुणों का वर्णन हुआ है। ऐसे भक्त द्वारा कोई व्यक्ति नष्ट कष्ट चिंता भय तथा असंतोष को प्राप्त नहीं होता। चूंकि भक्त सबों पर दयालु होता है, अतएव वह ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी को चिंता हो,
साथ ही यदि अन्य लोग भक्त को चिंता में डालना चाहते हैं तो वह विचलित नहीं होता। यह भगवत कृपा ही है कि वह किसी बाह्य उपद्रव से क्षुब्ध नहीं होता। वास्तव में सदैव कृष्ण भावनामृत में लीन रहने तथा भक्ति में रत रहने के कारण ही ऐसे भौतिक उपद्रव भक्त को विचलित नहीं कर पाते। सामान्य रूप से विषयी व्यक्ति अपने शरीर तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु को पाकर अत्यंत प्रसन्न होता है, लेकिन जब वह देखता है कि अन्यों के पास इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसी वस्तु है जो उसके पास नहीं है तो वह दुख तथा ईर्ष्या से पूर्ण हो जाता है। जब वह अपने शत्रु से बदले की शंका करता है तो वह भयभीत रहता है, और जब वह कुछ भी करने में सफल नहीं होता तो निराश हो जाता है। ऐसा भक्त जो इन समस्त उपद्रवों से परे होता है कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यस्मान नो दुजते लोको लोका नो दुजते चया, जो दूसरे को उत्तेजित नहीं करता है और दूसरों से उत्तेजित नहीं होता है। हर्ष अमरस, जो बहुत खुश नहीं होता है, अरे ये मिल गया बहुत खुश हो गया। अमरस का मतलब जेलसी नहीं करता है, अरे उसके पास तो इतना है, मेरे पास नहीं है। भय, भयभीत नहीं होता अननेसरी। उद्वेग, अननेसरी एंग्जाइटी नहीं लेता। तो भगवान बोलते हैं ऐसा व्यक्ति समय प्रिय, वो मुझे बहुत प्रिय है। तो ये सारी क्वालिटीज ऑटोमेटिकली आ जाती हैं भक्ति करने से। यश आस्ति भक्ति भगवती कंचना सर्वे गुणे तत्र समासते सुरा। भक्त को वो सारे गुण मिल जाते हैं जो देवताओं में होते हैं। हम्म। तो ये सब किससे आ जाते हैं? ये भक्ति करने से आ जाते हैं। हाँ। तो भक्त क्या है? क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति नहीं करता है, प्रभुपाद बोल रहे हैं, इसलिए वो किसी से कंपटीशन नहीं करता है। जैसे बाहर लोग कितना भी फीस्ट कर रहे हो, ये पकौड़ा वो पकौड़ा खा रहे हैं, ये खा रहे हैं वो खा रहे हैं, भक्त को मालूम है कि इसके लिए देखना भी नहीं है। क्यों नहीं देखना है? ये प्रसाद नहीं है। क्या कंपटीशन करना है इसके लिए? क्योंकि भक्त अपनी भक्ति करके कैसा रहता है? संतुष्ट रहता है। कुछ मिल जाता है, सक्सेस मिल जाती है, उसको मालूम है टेम्पररी है। आज सक्सेस मिली है, कल हो सकता है फेलियर मिल जाए, तो बहुत खुश नहीं होता है। वो बहुत भयभीत नहीं होता है, उसको मालूम है मरने के बाद भगवत धाम जाना है, टेंशन किस बात की है। और उसको पता है कृष्ण कंट्रोल में है, इसलिए वो बहुत ज्यादा एंग्जाइटी नहीं लेता है। तो भगवान बोलते, प्रभुपाद बता रहे हैं, ऐसा जो भक्त है वो भगवान को बहुत प्रिय हो जाता है। ही बिकम्स वेरी डियर टू कृष्ण। ठीक है। तो और भी जो क्वालिटीज हैं वो हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। श्रीमद् भगवत गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावने में वैष्णव नमो नमः। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु। 20 भक्त